अस्सलामुअलैकुम, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोच रहे होंगे भाई 10 लाख का फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो हमारे लिए ये वीडियो जरूरी क्यों है, क्योंकि 10 लाख रुपए का फ्रॉड होने के बाद जो चीजें मैंने सीखी वो मैं आपको बताने लगूंगा। इंशाल्लाह अगर आप मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुन लेंगे तो आपका हो सकता है कि 10 लाख का नहीं, आपका हो सकता है कम का नुकसान होने वाला हो, कारोबार के अंदर कोई फ्रॉड होने वाला हो, आप उससे बच पाए। हुआ क्या? हुआ ये कि मेरा एक दोस्त, और दोस्त भी वो दोस्त नहीं, दोस्त वो जो कि 10 साल की जिसके साथ दोस्ती थी। और मैं उन लोगों पे ट्रस्ट ज्यादा करता हूं कि जो मेरे गरीबी के दिन से मेरे साथ मेरे दोस्त है, मैं उनको मुखलिस दोस्त मानता हूं। मैं मानता हूं कि यार देखो, ये बंदा जब से मेरे साथ है, जब मैं बसों के अंदर धक्के खाता था, तो कम से कम ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा। मैंने एक अपने अजीज दोस्त के ऊपर अंधा भरोसा करा है, मतलब बिल्कुल अंधा भरोसा, काले चश्मे से भी ज्यादा अंधा भरोसा मैंने उसके ऊपर कर दिया। और मैंने अपना अकाउंट्स उसके हाथ में दे दिए, और मैंने अपनी जितनी पेमेंट्स वगैरह आती थी, ये सारी चीजें वो बंदा देखने लगा, वो बंदा मैनेज करने लगा। खैर, कुछ टाइम के बाद, 1 1.5 2 3 महीने के बाद शायद, मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार जितना पैसा आ रहा है वो मेरे तक नहीं पहुंच रहा। तो मैंने, अच्छा, मेरा दिल नहीं मान रहा था, कि मैं इस बंदे के ऊपर चेक करूं या इस बंदे के ऊपर मैं पिकेट लगाऊं कि देखूं कि मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। मैंने काफी दफा इग्नोर करा, फिर एक दफा मैंने ये डिसाइड कर ही लिया कि भाई अब एक दफा चेक करना बनता है। और जब मैंने चेक करा तो वो फ्रॉड निकला 38,000 रुपए का। सुनिएगा कहानी, सुने, आपको बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। तो 38,000 रुपए का वो फ्रॉड निकला। अच्छा, अब 38,000 का फ्रॉड निकला, मैं उस बंदे को बिठाया, और उस बंदे को बिठाने के बाद मैंने कंफर्म करा। पहले उसने गलती नहीं मानी, और फिर उसके बाद उसने अपनी गलती मान ली कि मुझे जरूरत थी, और मुझे ये क्या, तुझे तुझे ये नहीं। अच्छा, उसके जुमले में आपको बताऊं, तुझे लगता है कि महीना खत्म होने पर तुझे पैसे नहीं मिलते, तुझे लगता है कि मैं तुझे नहीं बताता। खैर, वो ऐसे टोपी ड्रामे वाले जुमले थे। खैर, ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको आगे आगे पता चलेगा। अच्छा, फिर मैंने अपने आप से ही सवाल करा, मैंने कहा यार तेरे 10 साल पुराने दोस्त वाली एक 38,000 रुपए की जरूरत थी, और वो तुझसे ना बोल सका, वो तुझे ना बता सका। अब ऐसा नहीं कि मैं उसको नहीं देता था या मैं किसी की हेल्प नहीं करता था, अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक पॉसिबल होता है हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और वो ऐसा बनता था जो मेरे से लाखों रुपए भी मांगे तो शायद मैं उसको मना नहीं करता। तो उसने 38,000 रुपए का गेम खेला मेरे साथ, और मुझे वो पता चल गया। और फिलहाल फिर उसने वो पैसे मुझे वापस कर दिए, ठीक है, वो 38,000 रुपए वापस कर दिए। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, आप अपनी नौकरी वोकरी देख लो, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। खैर, भी वो सुलह सफाई हुई, और फिर माफीनामा हुआ। फिर जो है, तुम्हें इसकी कसम, तुझे इसकी कसम, तुझे इसका वास्ता, तुझे उसका वास्ता, मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, तब मैसेज और व्हाट्सएप के ऊपर। फिर मैंने कहा चलो अली, कोई मसले वाली बात नहीं है, पैसा एक ऐसी चीज है, अच्छा अच्छा देख के निकल जाता है, तो छोड़ो, कोई बात नहीं। 38,000 रुपए की बात थी, पैसा भी वापस आ गया, छोड़ दो। हमने वापस से साथ काम करना शुरू कर दिया, वापस से वो जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करता रहा। एंड नाउ गेस व्हाट, कुछ महीनों के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कोई, इस दफा काम बड़ा सिक्योर तरीके से हो रहा था कि किसी के बाप को ही पता ना चले। तो मैं खुद कस्टमर बन के गया, मैं खुद एक दूसरे नंबर से कस्टमर बन के गया। मैंने अपने ही एक प्रोडक्ट को परचेज किया, और उसकी पेमेंट मुझ तक नहीं पहुंची। फिर दूसरी दफा गया, इस तरीके से मैंने चेक एंड बैलेंस करता रहा, और वो पेमेंट्स मुझ तक नहीं पहुंची। और ये एंड में क्लैरिफाई हुआ कि काफी पेमेंट्स थी जो मुझ तक नहीं पहुंची। खैर, मैं उस बंदे को बुलाया, मैं कहा बैठो, होटल में बैठे मीटिंग करेंगे। अब सुनिएगा, मीटिंग करेंगे। अच्छा, मैंने उसको क्योंकि पैसों का एक्सेस दे दिया था, तो वो पैसे अपने इजी पैसा जैज कैश में मंगा रहा था। मैंने उसको मना करा था कि देखो, पैसे अपने इजी पैसा अकाउंट में मत मंगाना। लेकिन वो कहता है तू सो रहा होता है, तू रिप्लाई नहीं करता, मैं कंफर्म कैसे करूंगा पेमेंट, वो टोपी ड्रामे करके मैं तुझे भेज तो देता हूँ, ये वो करके उसने मंगाया। मैंने बुलाया उसको, मैंने कोई दूसरी बात नहीं कही, अपना मोबाइल दिखाओ, अपना इजी पैसा अकाउंट खोल के। क्यों दिखाऊं? मेरा अकाउंट दिखाओ, तुमने मेरे साथ फिर से गेम करा है, अपना इजी पैसा जैस कैश खोल के मेरे हवाले कर दो, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। मैंने कसम खाई, मैं मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, बस मुझे देखना तुमने क्या करा है, मुझे अपना इजी पैसा जैस कैश दे दो। फिलहाल उस बंदे ने अपना इजी पैसा जैस कैश मुझे देने से इनकार कर दिया। 5-10 मिनट बैठे रहे, और फिर जब मैंने उसको थोड़ा सा आड़े हाथों लेना शुरू करा दूसरे तरीकों से कि अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा, जो कि मुझे करना नहीं था। खैर, मैं सिर्फ बोल रहा था, मैं वैसे भी छोड़ देता पैसे। फिर उसने मुझे अपना इजी पैसा खोल के दिया, जिसके अंदर 27 रुपए पड़े हुए थे। इजी पैसा में 27 रुपए पड़े हुए थे। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पता है तुम क्या गेम कर रहे हो। मैंने फटाफट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करा, उसने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कहा मुझे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखनी है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में यहाँ से कितने पैसे भेजे हैं, मुझे जरा ये तो बताओ। खैर, उसने मुझे देने से इनकार कर दिया। मैंने बार बार मांगा, उसने बार बार मुझे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाने से मना कर दिया। और फिर इन द एंड यही हुआ कि हाँ भाई मैंने करा है। कितने का करा है ये नहीं बताया।
क्योंकि फ्रॉड बड़ा था, मुझे अंदाजा हो गया था, अराउंड 1 मिलियन रुपीज तक का घपला मेरे पास आ रहा था, और मुझे अंदाजा हो गया था कि भाई ये 10 लाख रुपए का ली भाई तुम्हें चूना लग चुका है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अब क्या? अच्छा अब क्या? यार मेरे हालात सही नहीं है यार, तुझे नहीं पता घर पे क्या मामला चल रहा है। तो भाई मुझे नहीं पता तो मुझे बता क्या मामला चल रहा है। मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरे साथ 10 साल गुजारे हैं, तेरे साथ उठना बैठना देखा है, तेरे साथ रमजान देखा है, तेरे साथ रब्बुल अव्वल देखा है, तेरे साथ लंगर खाया है, तेरे साथ खाना खाया है, अच्छे से अच्छे होटल में बैठ के खाया है, तेरे साथ सहरी करी है, तेरे साथ अफ्तारी करी है, तेरे साथ शादियों में गए, तेरे साथ झगड़ों में गए, पंचायतें निपटाई हैं, अपनी निपटवाई हैं, हर दुनिया का काम तेरे साथ करा है। मेरे राज तुझे पता है, तेरे राज मुझे पता है। तू मुझे ये नहीं बता रहा घर पे क्या मसले, मुझे बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना कि भाई हो सकता है मैं तेरे को हेल्प कर दूंगा, पैसों का ही मसला होगा तो आगे जाके एडजस्ट कर लेंगे, अभी तुझे एडवांस दे देंगे। मेरी तो फिर गई। मैं कहा तूने कंजर इंसान 10 साल मेरे साथ गुजारे और तू चंद लाख रुपए पे फिसल गया। अच्छा वल्लाही मैं आज आपको कसम खा के बता रहा हूँ, मैं उस बंदे के साथ करोड़ों रुपए की प्लानिंग बना के बैठा हुआ था कि आगे ये काम स्टार्ट करूंगा तो इसके साथ ये काम स्टार्ट करूंगा तो इसको इन करूंगा, ये बंदा भरोसे वाला है, इस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। हर इंसान पे बंदा जो है ना वो भरोसा भी नहीं कर सकता। तो भाई मैंने बड़े जतन करे, बड़े ये करे, बड़े वो करे, लेकिन भाई मैं तो बड़ा समझा समझा के उस बंदे को थक गया। और फिर मेरा मीटर शार्ट हुआ, मैंने कहा यार अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, आज से तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आज से तुम्हारी मेरी कोई दोस्ती नहीं है, आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते हूँ। उस दिन के बाद फिर उसके मैसेज आए वही सॉरी शबाटी वाली, लेकिन मैंने कहा नहीं सॉरी, अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। और फिर हमने काम नहीं करा एक साथ, और फिर हमने वो काम बंद कर दिया, और फिर मैंने कोई दूसरे बंदे हायर करे। इसमें आपके लिए क्या लेसन है? आपका जितना भी पुराना दोस्त हो, आपका जितना भी पुराना यार हो, जो भी बंदा हो, मेरी आपसे ये गुजारिश है काइंडली अंधा भरोसा मत करना। अपना अकाउंट्स, अपना बैलेंस, जिस बंदे को भी दो, अपने सगे भाई को भी दो, अपने सगे बाप को भी दो, तो चेक एंड बैलेंस लाजमी रखना। अंधा भरोसा नहीं करना कि महीने महीनों तक चेक ही नहीं कर रहे हो, महीने महीनों तक देख ही नहीं रहे हो कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, कोई परवाह ही नहीं है। ये हरकत मत करना, आप जिंदगी में नुकसान उठाओगे, आप जिंदगी में पीछे रह जाओगे। ये गलती मत करना जो मैंने करी है। अंधा भरोसा नहीं, दिया ही किसी के हाथ में, भरोसा करा है बहुत अच्छी बात है, भरोसा करना चाहिए, लेकिन भरोसा करने के बाद नजर भी रखो। हाँ नजर भी रखो, उस पर चेक एंड बैलेंस भी करो, देखो भी से, बंदे पे बंदा लगाओ, बंदे के पीछे बंदा लगाओ, समझ रहे हो? फिर आप बिजनेस के अंदर जो है ना इंशाल्लाह नुकसान करने से बचे रहोगे। तो मेरा आपसे यही मशवरा, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस करना, अच्छा कारोबार कर रहे हैं, मेरी जान अंधा भरोसा सगे भाई पर भी नहीं करना है। पैसों का ये जो मामला है ना, मैंने देख लिया 10 साल की जब मेरी दोस्ती कही ना, फिर मैंने हाथ उठा लिया। मैंने कहा आज के बाद पैसों के मामले में भरोसा किसी पे नहीं करूंगा, रखूंगा काम पर, ट्रस्ट करूंगा, लेकिन खुला हाथ नहीं दूंगा कि भाई मैं चेक ही नहीं कर रहा, जा अपने अकाउंट में पैसे मंगवा, जा जो करना कर मुझे ट्रांसफर कर दो। नहीं भाई, अच्छे अच्छे बंदों की पैसों पे नियत फिसल जाती है। 10 साल की दोस्ती हो या 50 साल की दोस्ती हो, वो कहते हैं ना कि मैं तो यारों पे भरोसा कर लिया था। तो फिर मैंने एक शेर सुना, वो ये कि इनको किसी बाजार से लाना नहीं पड़ता, यारों में ही मिल जाते हैं तैयार मुनाफिक, और जो मुनाफिक है वो मुनाफिक ही रहेगा, एक बार मुनाफिक हो या 100 बार मुनाफिक। जब 38,000 रुपए का घपला हुआ था ना, मुझे जब भी काम खत्म कर देना चाहिए था उस बंदे के साथ, लेकिन मैं काम करता रहा। मैंने कहा चलो अब सुधर जाएगा, लेकिन जो एक बार मुनाफिक है फिर वो मुनाफिक ही रहेगा। तो फिर आपने बस अंधा ट्रस्ट नहीं करना किसी के ऊपर भी, चाहे आपका सगा भाई हो, आप इस दिन इंशाल्लाह नुकसान नहीं खाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, टिकटॉक फेसबुक देखें फॉलो कर लें, 10 लाख का नुकसान करके बैठा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।